हरे कृष्णा। चमकाली जकार भैरव कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। तो चलो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। हम चुनते हैं कुछ टैरो। चलो काफ़ी कार्ड्स आ गए, लगातार हम और कार्ड्स ले लेंगे। ओके, वैसे तो देखो ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है, मैं बोलता हूँ, सो डू कंसिडर दैट। फिर भी देखो पहला कार्ड है जस्टिस, इनकी लीब्रा का साइन। ओके, तुला राशि। तो देखो इस व्यक्ति के मन में ना जो भी भावनाएं हैं वो सम्मिश्र हो सकती है कि भाई किस तरीके से ये आपके रिश्ते को जस्टिस दिला सकता है। ठीक है, जस्टिस इन द सेंस कि मे बी अगर वो आपको समय नहीं दे पा रहा है, काम का बोझ बढ़ गया है, फैमिली के साथ थोड़ी सी अनबन चल रही है, इसको अगर दोनों में से किसी का एक साइड लेना है, फैमिली की साइड लो या फिर आपकी साइड लो। ठीक है, मे बी ये व्यक्ति आपके फैमिली के बारे में कुछ कहना चाहता है लेकिन बार बार चुप रहता है। ठीक है, या फिर आप दोनों की कोई ऐसी आदत है जो शायद एक दूसरे को परेशान कर रही है और दोनों ही उसके बारे में सोच रहे हैं। शायद कई बार डिस्कशन हुए हैं लेकिन अब शायद दोनों ही चुप है। ठीक है, देखो जस्टिस अगर कोई चाहता है ज़िंदगी में लाना या फिर ज़िंदगी में हासिल करना तो वो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं या फिर खुद से ही उन चीज़ों के बारे में विचार हटाने पड़ते हैं। और मान लो अगर आपको पता लग गया किसी को भी, आपको या फिर इनको, कि कोई एक बात के कारण दिक्कत हो रही है तो आप उस बात को सुलझाने में लीड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो शायद कोशिश कर रहा है कि हाँ चलो जैसे भी हो जाए, अगर वो बात सुलझती है, अगर वो मसला हल होता है तो क्यों नहीं। ठीक है, ये पहली बात चल रही है। सेकंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, देखो इस व्यक्ति को पता है कि इमोशंस किसी भी रिश्ते के लिए बहुत गहरी बात होती है। ठीक है, जितने इमोशंस गहरे उतना ही रिश्ता और ज़्यादा टिकाऊ बनता है। ठीक है, और उतने ही अगर ज़ख्म मिलते हैं तो वो कभी भी भरते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे पता है कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस से खुश होना और इमोशनली हर्ट होना, इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, इनकी कोशिश ये है, देखो मे बी इनके साथ अगर ये कभी रिलेशनशिप में थे तो शायद इनके जो एक्स थे उन्होंने इनको कभी मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी या फिर ऐसे कुछ हादसे हुए थे ज़िंदगी में, तो उससे ये पर्सन जो है वो थोड़ा सीख ले चुका है कि भाई ये किसी को भी आई थिंक चोट नहीं पहुंचाना चाहता मानसिक तौर से। ठीक है, कि भाई मैंने जानबूझ के कुछ ऐसे कैसे कारण तुम अंदर से टूट जाओ या फिर तुम्हें बुरा लगे। ओके, ये बस कह रहा है कि भाई मुझे पता है कि इमोशंस कई बार घातक भी होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है कि हम अपने इमोशंस को बार बार कुरेदते हैं और उसी चीज़ को बार बार समझने की कोशिश करते हैं, है ना, और फिर वही चीज़ हमें बार बार हर्ट करती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि हाँ ये इस चीज़ से वाकिफ़ है, इनको पता है कि कैसा फील होता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, सोलर, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो आपको अगर ये पर्सन दूर जाता हुआ या फिर कांटेक्ट ना करता हुआ दिखता है तो मे बी ये उनकी पहल है कि अगर मुझे रास्ता नहीं दिख रहा तो मैं आपसे सवाल पूछ के आपका पारा नहीं चढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप पहले से ही गुस्से से लाल हो और ये आपसे कुछ कहने आ गए, सोल्यूशन तो नहीं मिला, उल्टा सवाल पूछ लिया, तो आप और गुस्सा हो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई समाधान या हल नहीं है या फिर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वो वर्ड्स नहीं कह सकता जो कि आपको सुनने हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी चाल बदल लूँ, मैं अपना रास्ता बदल लूँ। ठीक है, आप मे बी ये पर्सन किसी से शायद गाइडेंस ले रहा है और वो गाइडेंस में भी उनको ये कहता है कि जब तक आपको लगे कि चीज़ें शांत नहीं हो रही, सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहने में ही भलाई है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट चीज़ है, बट मान लो अगर इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो आपसे अगर बात करने के लिए अगर आपने उसी बात को छेड़ा तो ये क्या बोल देंगे, है ना। तो इससे अच्छा है, मतलब रिश्ता बिगड़ने से तो अच्छा है कि ये पर्सन थोड़ा समय ले और इस बात के ऊपर और ज़्यादा गौर फरमाए। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, ब्लैक फेस, ये पर्सन वैसे तो बात नहीं है और बात करते हैं, लेकिन आप इनको देख रहे हो आजकल कि ये पर्सन मतलब बस काम चलाओ बातें बोलता है कि हाँ भाई जिससे आप दोनों के बीच बातें चलती रहे। ठीक है, मतलब हाँ
किसी की अगर रिलेशनशिप हाल ही में शुरू हुई है तो वो थोड़े से फ्लर्टेशियस वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर वो रोमांटिक हो रहे हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जा रहे। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन एक लिमिट में रहना चाहता है। ओके, मतलब अगर आपकी तरफ से कोई भी सिग्नल इनको नहीं मिला या फिर आपने सीधे मुंह इनसे बात नहीं की या फिर ये नहीं कहा कि भाई आपको इनकी रिलेशनशिप अच्छी लगती है, आपको इनकी कंपेनियनशिप अच्छी लगती है, इनका साथ अच्छा लगता है, तो शायद ये पर्सन दूरियां मेंटेन करने में ही अपनी भलाई समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है, देखो ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पर्सन को चॉइस करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, यानी कि भाई ये पर्सन जो है वो अपने किस्मत को, जैसी वो किस्मत है, जो किस्मत इनको दे रही है, उसको बिल्कुल वैसे ही स्वीकार सकता है या फिर अपने बिहाफ पे कोई एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अगर इन्होंने किस्मत को चुना तो जैसे कि भाई हालात जो करवट लेंगे उसी को उनको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर ये अपने हिसाब से चांसेस लेते हैं तो इनको नहीं पता कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, तो इसी बात को लेके पर्सन थोड़ा सा सोच विचार में डूबा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मैं हालात को ही आगे बढ़ने दूँ, या फिर अगर मुझे लग रहा है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, या फिर अगर मैं चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं ही इस परिस्थिति को खुद संभालूँ। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से देखो, जैसे कि मान लो आपसे दूर जा रहे हैं, एकदम से कम बैक कर सकते हैं, एकदम से कोई मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उस मैसेज के बाद आपके तेवर क्या होंगे ये आपको भी नहीं पता और ये भी गेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये सारा खेल आके रुक जाता है। जब यहाँ पे टू ऑफ कप्स, कैंस को भी वाइसेस, ये आपको बताना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, इनफैक्ट आप इनके लिए एक मेमोरेबल पर्सन हो, आपने इनके जहन में बहुत सारी यादें बनाई हैं और ये बिना इन यादों के रह नहीं सकते। ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई टफ पीरियड है या फिर हाल ही में कोई टफ पीरियड आया था तो उसमें आपके इन यादों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई आप उनके लिए एक लकी चार्म जैसे हो और जब तक आप इनका साथ दे रहे हो उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, ब्लैक पेरिस। देखो ये पर्सन कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो मैं अगर सीधे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ या फिर दूरियां मेंटेन कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई लॉजिक है। ठीक है, मे बी ये रिश्ते का हल ढूंढना चाहते हैं। ओके, मान लो अगर कि फैमिली ने कहा है कि भाई कोई इशू है या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि भाई अब तक शायद जो आपका या फिर इनका एक्स था उससे पाला नहीं छूटा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये पर्सन जानबूझ के आपसे दूर रह रहा है। ठीक है, इनका बस सिंपल ये कहना है कि भाई आपके कारण मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी हंसी मजाक हुई, लेकिन जब तक मैं कुछ चीज़ों को क्लियर ना कर दूं, जब तक ये धुआं छट ना जाए, आपको थोड़ा सा मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ये ऐसा नहीं कहता कि भाई मैं आपसे दूर होने जा रहा हूँ हमेशा के लिए, बस कह रहा है कि भाई जब तक परिस्थिति हम हैंडल नहीं कर सकते हमें परिस्थिति का जायज़ा लेना होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट एंड ओके जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस। ओके, देखो इनके हिसाब से आप बहुत मतलब लवेबल हो, बहुत चार्मिंग हो और ये पर्सन ईजिली आपके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, आपके ऊपर ये मतलब प्यार में पड़ जाते हैं। ठीक है, आपके ऊपर इनका क्रश है एंड दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू। ओके, आप ऐसा कह सकते हैं और मे बी इस पर्सन को भी पता है कि हाँ इनके पास भी ऐसे कुछ चार्म्स है, जैसे कि मे बी इनकी वाणी हो सकती है, इनके विचार हो सकते हैं, ठीक है, इनका स्वभाव हो सकता है, तो मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो बिकॉज आप दोनों में कोई ना कोई तो स्किल है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन आपको ही शायद सबसे पहले बोलने के लिए कह सकता है कि कम से कम आप शुरुआत करो और बताओ कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। मतलब जैसे कि मान लो अगर आप दोनों के बीच कोई इशू चल रहा है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये पर्सन कुछ बातें बोल सकता है लेकिन जो इनकी शुरुआत है, ठीक है, जैसे कि मान लो हम अगर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर वहीं पे मैसेज हो गया तो फिर हम आगे कैसे बात करेंगे। तो ये पर्सन करके अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई गड़बड़ कर दूंगा तो मेरे से अच्छा है कि आप शुरुआत करो, आप मुझसे बात करो, फिर हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। ठीक है, जो फाइनल कार्ड है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, ब्लैक एक्वेरियस। देखो ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि हम दोनों साथ निभाएंगे। ठीक है, और हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है।
ठीक है। आई थिंक ये ऐसा कई बार हुआ है, शायद आपके साथ या फिर इनके साथ, कि आपने कई बार शायद इस रिश्ते से आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें जमी नहीं, और वही बात ये पर्सन जो है वो आपसे कहना चाह रहा है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, और अगर हम उनको ठीक तरीके से समझे तो सब कुछ हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।